हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये लास्ट इंट्रोडक्शन है, ये तीसरा पार्ट है। मैंने पहले 2 पार्ट भी करवाए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता, लेकिन इजीली अगर आपको समझना है तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैंने किया है। तो आप देखिए, इस वीडियो में क्वाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें टोटल आउटकम का पता होना चाहिए। अगर एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, ठीक है, तो सेम बात होती है। तो अगर एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो क्या हो जाएगा कि पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में टेल आए, या पहली बार में हेड, दूसरी बार में भी हेड आ जाए, और पहली बार में टेल और दूसरी बार में हेड आ जाए, या फिर पहली बार में भी टेल और दूसरी बार में भी टेल आ जाए। तो ये सारे के सारे जो है ना फेवरेबल, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए हमारे, ठीक है। या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछालेंगे तब भी सेम टू सेम रहना है। 2 coins tossed once और 1 coin tossed twice is the सेम थिंग। मतलब वो एक ही बात है, ठीक है। अब टोटल नंबर आउटकम हमारे हो गए ये। तो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो पूछ ले बोथ दी हेड या फिर बोथ दी टेल्स, ठीक है। दोनों के दोनों हेड या दोनों के दोनों टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, भाई बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम देखो, दोनों के दोनों हेड या दोनों के दोनों टेल कितने हैं, 1 है, तो इन दोनों की मतलब प्रोबेबिलिटी हेड की भी आएगी और इसकी टेल की भी क्या आएगी, 1/4। अब वो कहते एट लीस्ट 1 हेड या एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 हेड या फिर टेल, कि भाई कम से कम एक हेड या एक टेल जरूर होना चाहिए। तो देखिए, एक हेड या एक टेल इसमें भी है, एक हेड या एक टेल, मतलब एक हेड इसमें भी है, भाई दूसरा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, एक तो है ही और इसमें भी है, तो सेम टू सेम होगी। इसमें भी कितनी बार हेड आया है, 1 बार, वो 3 बार, तो 3/4, और सेम टू सेम क्या रहेगी, इसकी रहेगी, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस इसमें यही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डाइस। डाइस पे टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब या तो एक डाइस को 2 बार टॉस करे या 2 डाइस को 1 बार टॉस करे, तो भी वो एक ही बात होती है, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ था, बस वही सेम टू सेम है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे हमारे, अगर 2 डाइस 1 बार टॉस करी जाए या फिर एक डाइस को 2 बार टॉस किया जाए, तो 6 की पावर n, ये जो है ना टोटल नंबर आउटकम्स होता है। तो हम मान लेते हैं कि डाइस टोस्ड वंस, अगर 1 बार उछाली जाए तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे, 6। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, देखिए, या तो वो बोल दे कि ऑल ओड या इवन, इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो P ऑफ E। अब ओड कितने होते हैं और इवन कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3/6 और 3/6, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2 1/2, ठीक है। फिर और क्वेश्चंस क्या कह देगा कि भाई ग्रेटर देन 2 कह दे, ग्रेटर देन 3 कह दे, ग्रेटर देन 4 कह दे, तो बस वो आपको काउंट करने हैं और लिख देने हैं। जैसे मैं यहाँ अगर लिखता हूँ कि ग्रेटर देन 2, ठीक है, कि 2 से बड़े कौन कौन से नंबर होंगे, तो कौन कौन से होंगे, 3 4 5 और 6।
तो बस प्रोबेबिलिटी निकाल दो। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं 6 और ये फेवरेबल आउटकम हमारे 4, तो क्या आएगा 2/3। ठीक है, कह दे ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 6। अब 3 से बड़े तो यानी 4 और 5 और 6 से छोटे, तो बस फेवरेबल आउटकम आ रहा है कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6 यानी 1/3। इस तरह से वो कुछ और भी क्वेश्चंस बना सकता है, तो आपको बस यही देखना है कि क्वेश्चन में मतलब पूछ क्या रखा है वो ऊपर और टोटल नंबर आउटकम हमारे वो नीचे। अब 2 बार अगर कोई डाइस जो है ना टॉस की जाए, ठीक है 2 बार टॉस की जाए, डाइस टोस्ट ट्वाइस, ठीक है, या फिर 2 डाइसेस टोस्ड वंस, ठीक है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे हमारे 6 की पावर 2 यानी 36। अब भाई इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकता हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लो पूछ ले कि भाई हमारे जो है ना डबल नंबर्स जो होते हैं ना, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये कितने हो सकते हैं, तो कितनी बार आएंगे 6 बार आएंगे। ठीक है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने हो गए टोटल, ये 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी होगी 6/36 यानी 1/6। या फिर कई बार पूछ ले कि जो है ना भाई ऐसे मतलब नंबर्स बताओ जिनका सम जो है ना 7 हो, ठीक है, तो जैसे पहला आएगा 1 और 6, फिर आएगा 2 और 5, फिर आएगा 3 और 4, और फिर भाई आएगा 4 और 3, और फिर आएगा 5 और 2, और फिर आएगा 6 और 1, तो कितने हो गए ये भी 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी होगी 6/36 यानी 1/6। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको जो है ना टोटल नंबर आउटकम पता चल गए और फेवरेबल आउटकम जो वो पूछना चाह रहा है, ठीक है, कि उसने पूछा हमसे क्या है, बस उसी के बेस पर जो है ना क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चंस को कर दो, हो जाएगा, सिंपल है। अब रैंडम क्वेश्चंस में क्या कहता है, रैंडम क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। रैंडम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मान लो कह दे ए बैग कंटेन्स 4 रेड 3 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, और कह दे कि भाई हम जो है ना बिना देखे बैग में से बॉल निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो है ना वाइट हो, रेड हो, ब्लैक हो, और फोर्थ पूछ ले नोट रेड या नोट ब्लैक या नोट वाइट पूछ ले, तो कैसे करोगे। देखो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए 4 रेड प्लस 3 वाइट प्लस 6 ब्लैक, तो कितने हो गए भाई ये 13। अब वो कुछ भी पूछ ले, जैसे मान लो वाइट की पूछ ले वो कि वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वाइट बॉल हमारी टोटल है कितनी 3 और टोटल कितनी थी, तो 3/13 हमारा क्या आ गया प्रोबेबिलिटी आ गई। नोट वाइट पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा 1 - 3/13 यानी कि 13 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 10/13, सॉरी, बस ऐसे ही करने हैं। इसमें रेड की पूछ ले प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी है 4/13। नोट रेड की पूछे तो 1 - 4/13, ये एलसीएम लेके सोल्व करो इसको 9/13, ठीक है। वाइट तो निकाल ली हमने। ब्लैक की पूछे तो कितने हो गए 6/13। नोट ब्लैक की पूछे तो 1 - 6/13, तो कितना हो गया 7/13।
तो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। देखिए बॉल्स का तो एग्जांपल ले लिया, बॉल्स की बजाय जो है ना वो ये भी कह सकता है कि भाई उसके अंदर टॉफीज हैं, कैंडीज दे दे, ठीक है, उसके अंदर भाई मतलब शर्ट्स दे दे, पैंट्स दे दे, पेन दे दे, मतलब कोई भी क्वेश्चन वो अपनी तरफ से बना के दे सकते हैं। तो टोटल नंबर आउटकम हमें कैसे पता होना चाहिए, जो जो बैग के अंदर कंटेंट्स है, जो जो बैग के अंदर मतलब चीज़ें अवेलेबल हैं, वो क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और जो पूछता है वो क्या होता है हमारा फेवरेबल आउटकम। बस इतना सा पता होना चाहिए, बाकी और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10th क्लास में ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है ही नहीं बिल्कुल भी। प्रोबेबिलिटी सबसे ईजी चैप्टर है 10th क्लास का। तो थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ समझ में आएगा ना 30-40%, तो बाकी तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है फिर। तो आपका अपना चैनल है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। पेपर नज़दीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।